अस्सलामुअलैकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूँ कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने और शालीमार हिलाल मीट ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने के इलेक्ट्रिक और नेपरा के दरमियान मौजूद तनाज़े को तय करने और फ़रक़ीन के दरमियान मसाइल का काबिल कबूल हल तलाश करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। के इलेक्ट्रिक की बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी कायम करदा कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी आइंदा 3 माह में फ़रक़ीन के दरमियान काबिल कबूल हल तलाश करेगी। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने यह फैसला के इलेक्ट्रिक के एक वक्त से मुलाकात के दौरान किया। ज़राए के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक के मुलाकात करने वाले वक्त ने वज़ीर आज़म को नेपरा से मुतालिक दरपेश मसाइल से आगाह किया तो उन्होंने ताहाल मसाइल हल न होने और संगीन लापरवाही बरतने पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से के इलेक्ट्रिक के वक्त की होने वाली मुलाकात के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म और रुकन कौमी असम्बली शाहिद खकान अब्बासी, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर आज़म के मुशीर अहमद चीमा, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। शहर कायद के हल्का NA 240 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बैलेट पेपर्स छीनने वाले 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने SSP कोरंगी को मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। मुकदमा थाना लांडी में दर्ज किया गया है। इलाका पुलिस के हवाले से बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 240 कोरंगी में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन नंबर 87 लांडी से बैलेट पेपर्स छीने गए। कराची लांडी में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फायरिंग, कशीदगी और एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी भी हुए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि बैलेट पेपर्स छीनने के खिलाफ FIR ज़ेर दिफात 147, 148 और 337 के तहत दर्ज की गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में बैलेट पेपर्स छीनने का मुकदमा मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि कराची के हल्का NA 240 पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के दौरान शदीद हंगामा आराई, फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा हुए थे, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। मुल्ज़िमान ने पोलिंग स्टेशन पर हमला करके बैलेट बॉक्स तोड़ दिए थे और वोट लेकर फरार भी हुए थे। कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना ने ग्रेड 17 से 22 की निस्बत 1 से 16 तक के मुलाज़मीन की तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफ़ा करने की सिफारिश दी। सैनेट में मुनक़्क़दा इजलास में माली साल 2022 और 2023 के बजट से मुतालिक 244 सिफारिशात पेश की गईं, जिनमें तरक्याती बजट से मुतालिक 217 सिफारिशात शामिल थीं। कमेटी ने फार्मास्यूटिकल के खाम माल की खरीदारी पर 17 सेल्स टैक्स ख़त्म करने और उनसे 15 जनवरी से वसूल करदा सेल्स टैक्स की मद में 40 अरब वापस करने की सिफारिश की गई। बेकरी आइटम्स पर टैक्स की शरह 17% से कम करके 7.5% करने और मुज़र सेहत होने के बायस जूसेस, एनर्जी ड्रिंक और आइस टी में चीनी की मिकदार कम करने की सिफारिश की गई। स्टेट बैंक के मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन घरों से काम करने की हिदायत भी की गई। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि FBR मैन्युफैक्चरर्स को बैंकिंग चैनल्स के जरिए अदायगियों के लिए पाबंद किया जाए और एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट दी जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर समेत दीगर शहरों में जराइम के इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस में अच्छे अफसर लगाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से नताइज सामने आने चाहिए। स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। पुलिस में जज़ा और सज़ा का मौसर निज़ाम वाज़ेह करना होगा। जराइम का गिरफ्त कम करने वाले पुलिस अफसरों की हौसला अफजाई की जाए। हमजा शहबाज ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान से आईनी हाथों से निपटा जाए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर आदिल रशीद हज की सआदत हासिल करने के लिए भारत के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज और टी इंग्लैंड के 20 ब्लास्ट से दस्तबरदार हो गए। क्रक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक लेग स्पिनर को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और काउंटी क्रिकेट क्लब यॉर्कशायर से छुट्टी मिल गई है। आदिल रशीद भारत के खिलाफ 20 ब्लास्ट के आखिरी मरहले में भी शिरकत नहीं करेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक आदिल रशीद हफ्ते को सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। तवक्को है कि वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ महदूद ओवर्स की सीरीज से कबल जुलाई के वस्त में वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अरसे से जाने का सोच रहा था, लेकिन मुझे वक्त की कमी की वजह से मसाइल का सामना था। आदिल रशीद ने कहा कि मैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और यॉर्कशायर से इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे फ़ौरन इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अहलिया के हमरा जा रहा हूँ और 2 हफ्ते क़याम करूँगा। मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर में गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर में कमी का सिलसिला गुज़िश्ता हफ्ते भी जारी रहा और ज़र मुबादला ज़ख़ायर में 73 करोड़ 26 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला के मजमूई ज़ख़ायर 14 अरब 21 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर IMF से पाकिस्तान को कर्ज की किस्त ना मिली तो ज़ख़ायर में मज़ीद कमी मुतवक्की है, जिसके बाइस पहले से ही बहरान का शिकार मुल्क की मईशत मज़ीद ख़राब हो सकती है। ख्याल है कि 10 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते को स्टेट बैंक के ज़ख़ायर में 24 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई थी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में जारी टेक्सटाइल नुमाइश में पाकिस्तानी स्पेशलाइज्ड कपड़े की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और नुमाइश में खुसूसी कपड़े से बने फायर प्रूफ यूनिफॉर्म्स, खैमे और दीगर मसनूआत पर यूरोपी खरीदारों ने खुसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। जर्मनी में मुनक़िदा 4 रोज़ा नुमाइश हेम टेक्सटाइल में पाकिस्तानी बेडशीट्स, गारमेंट्स और तौलिए की ज़बरदस्त मांग देखने में आ रही है, जबकि टेक्सटाइल में स्पेशलाइज्ड कपड़े में भी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने यूरोपी मार्केट में झंडे गाड़ दिए हैं। स्पेशलाइज्ड कपड़े में फायर प्रूफ मिलिट्री यूनिफॉर्म, खुसूसी फायर प्रूफ टेंट की मांग में बहुत इजाफा हुआ। नुमाइश में TDAD की जानिब से 44 स्टॉल्स पर सब्ज़ पाकिस्तानी परचम तले बैरूनी खरीदारों का रश नजर आया। नुमाइश में TDAD की जानिब से 44 स्टॉल्स पर सब्ज़ पाकिस्तानी परचम तले बैरूनी खरीदारों का रश नजर आ रहा है और एक्सपोर्टर्स के मुताबिक यूरोप में कोरोना के बाद होटल इंडस्ट्री की मसनूआत की मांग में भी बहुत इजाफा हुआ है। तांबे के बर्तन में शामिल एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट पानी को मुज़र असरार से पाक करके सेहत के लिए मुफीद बनाता है और कई अमराज से महफूज रखता है। तांबा एक कुदरती धातु है। सदियों से तांबे के बर्तन हमारे मामलाती ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं और खाने पीने के दौरान इस धातु से बने बर्तन इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन बदलते रस्म व रिवाज और दूसरों की अंधी तकलीद के बाइस अब तांबे के बर्तन घरों से तकरीबन नापैद ही हो चुके हैं और अब ज़्यादातर नादिर अशिया की दुकानों पर ही नजर आते हैं, जबकि घरों में उनकी जगह कसरत से प्लास्टिक से बने बर्तनों ने ले ली है, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र समझे जाते हैं। कदीम ज़मानों में तांबे से बने बर्तनों में पानी ज़ख़ीरा किए जाने का रिवाज भी रहा, लेकिन जैसे जैसे तांबे के बर्तन मतरूक हुए वैसे वैसे ये सेहतमंद रिवाज भी माजी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और बीमारियां बढ़ने के साथ में तहकीक सामने आ रही है, बिलखुसूस जब लोगों को पता चल रहा है कि तांबे के बर्तन में खाना और पीना सेहत के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता माजी की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तांबे में ये एंटी बैक्टीरियल असरात होते हैं जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया, फंगस समेत इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम बैक्टीरिया ख़त्म करता है। यही वजह है कि बहुत सारे वाटर प्योरीफायर में तांबा शामिल होता है। तांबे का बर्तन पानी को मुज़र सेहत बैक्टीरिया से पाक करके उसे सेहत के लिए मुफीद बनाता है। भारतीय अदाकार वरुण धवन ने पाकिस्तानी गुलकार अबरारुल हक का शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ भी की। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार के प्रोडक्शन हाउस धर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज़ किया, जिसमें अबरारुल हक का 2002 में रिलीज़ होने वाला मशहूर गाना नच पंजाबन को थोड़ा तब्दील करके इस्तेमाल किया गया। बाद अज़ां पाकिस्तानी गुलकार अबरारुल हक ने बॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार करण जौहर और उनके प्रोडक्शन हाउस पर इजाज़त के बगैर गाना नच पंजाबन अपनी फिल्म में इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। अबरारुल हक ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने अपना गाना नच पंजाबन किसी भारतीय फिल्म को नहीं बेचा और उसके हर जाने के दावे के लिए मैं अदालत जाने का हक रखता हूँ। ताहम बाद अज़ां टी सीरीज़ ने अपने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि टी सीरीज़ ने गाने के हुकूक कानूनी तौर पर हासिल किए हैं और ये लॉलीवुड क्लासिक के यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है, जो कि पंजाबी गानों को महफूज करने वाली वन मूवी बॉक्स की मलकियत है। अब इसी हवाले से एक इंटरव्यू में वरुण धवन का कहना है कि मैं अबरारुल हक जी को यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने ओरिजिनल गाना बहुत बेहतरीन गाया, हमें बहुत अच्छा लगा। जो हमारी म्यूज़िक कंपनी है उसने गाने के हुकूक खरीदे और अब ये गाना काफ़ी अच्छा चल रहा है।
ٹویٹر نے جلد ہی نیا فیچر متعارف کروائے جانے کا امکان ظاہر کیا ہے، جس سے اب طویل تحریر پوسٹ کرنا بھی ممکن ہو جائے گا۔ صارفین ٹویٹر انتظامیہ سے ایک ٹویٹ میں حروف کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ اب ٹویٹر نے صارفین کی یہ خواہش پوری کر دی ہے۔ ٹیک کرنچ کی رپورٹ کے مطابق ٹویٹر نوٹس نامی فیچر ایپ کے بیٹا ورژن میں متعارف کروا دیا گیا ہے، جس کے بعد توقع ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں تمام صارفین کے لیے متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ فیچر متعارف کرایا جاتا ہے تو پھر صارفین کو اپنی بات 280 حروف پر مشتمل ایک ٹویٹ میں مکمل کرنے کی فکر نہیں رہے گی۔ خیال رہے کہ ٹویٹر انتظامیہ نے اس سے قبل بھی ایپ میں تبدیلی کی تھی اور صارفین کی سہولت کے لیے ایک منفرد فیچر سافٹ بلاک متعارف کروایا تھا۔ اس نئے فیچر کا تعلق ٹویٹر کے نئی پرائیویسی ٹول سے تھا، جس کے ذریعے اب صارف کسی فالوورز کو بلاک کیے بغیر ہٹا سکتا ہے۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب 899، بیف ود بون 399، بیف کیما 499، ہول چکن 249، چکن لیگ 149، کلین اینڈ کٹ ہول چکن 349، چکن لیگ 299، چکن کیما 299، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $29۔ منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس 1199 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ازلن، نیو جرسی 7322837474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.